हिमालय का दृश्य उपस्थित होता है। नर नारायण पर्वत के मध्य में सरस्वती अलकनंदा का संगम अद्भुत, और वहीं महर्षि वेदव्यास, कुछ थोड़ी दूर पर सनकादिक घाट, उर्वशी पीठ, भैरवी चक्र, भगवान नारायण का आश्रम, बद्रिकाश्रम, विशाला नगरी, जहां लक्ष्मी बदरी बनकर भगवान की सेवा में समर्पित हो गई। बदरी बेर को कहते हैं। हिम वनस्पति, हिमालय की दिव्य वनस्पति बदरी, बदरी संस्कृत भाषा में बेर को कहते हैं। बेर बनकर, बदरी माने कुछ वनस्पतियां बनकर लक्ष्मी प्रकट हुई। भगवान नारायण तप करने के लिए आए हैं, हम उनकी सेवा में रहें, इसलिए वो बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम, जहां नारद का श्राप मिट जाता है, जहां नारद 6 महीने सेवा करते हैं भगवान की, जहां भगवान की सेवा में स्वयं उद्धव, गरुड़, जहां भगवान की सेवा में अनेक देवगण, वहां के क्षेत्रपाल, घंटाकर्ण आदि, ऐसे अनेक ऋषि मुनि उसी बद्रिकाश्रम में अलकनंदा और सरस्वती के तट पर, ऐसे कहीं सरस्वती के किनारे महर्षि वेदव्यास नारद की प्रेरणा से ऐसा करते हैं। नारद की प्रेरणा से कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास को नारद की प्रेरणा मिली। ऊर्ध्वबाहु ब्रह्मसेना कश्चित् शृणोतु माम्, मैं दोनों भुजाएं उठाकर कहता हूं, मेरी कोई सुनता नहीं है। देखो महाभारत का युद्ध हुआ और तब वह कुछ चिंतित से हैं। नारद उन्हें प्रेरित करते हैं। अब श्रीमद् भागवत के उस महाभाव को लिपिबद्ध करते हैं। नारद अपने मन से कुछ नहीं करते, क्योंकि नारद भगवान का मन है, ना मानस है। जो कुछ भी नारद के द्वारा होता है वह भगवदीय प्रेरणा, वह भगवदीय संकेत। क्योंकि नारद स्वयं में कुछ नहीं है, नारद भगवान के मानस हैं, मन है भगवान का। भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि मुझे प्रकट होना है, रस रूप में, आनंद रूप में, उत्सव के रूप में, ज्ञान के रूप में, निष्काम कर्म और भक्ति के रूप में। मैं वैराग्य रूप हूं, मुझे मूर्तिमंत होना है, साकार होना है। इसलिए भगवान की प्रेरणा नारद, और नारद से महर्षि वेदव्यास लिपिबद्ध करते हैं। अब वो लिखने बैठ गए। भागवत का ये पहला श्लोक महात्मा का। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय